जय हिंद दोस्तों, चलो अब बात करते हैं करंट बर्निंग टॉपिक जो कि चर्चा में है अभी, नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड के बारे में। ये क्यों चर्चा में है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस आइलैंड पे कौन रहता है, ये बैन आइलैंड क्यों है। फ्रेंड्स, इट्स गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, रीडिंग, वाचिंग एंड स्टडिंग अबाउट दिस आइलैंड, फर्स्ट थिंग केम इन माय माइंड, व्हाई नॉट वी कैन गो देयर। If people is exploring sun, moon, Mars and space, then why not this island? So यही चर्चा करेंगे, आप भी कमेंट कर सकते हैं आप करना चाहें तो। वन मोर थिंग, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय स्टूडेंट एंड फॉर स्टूडेंट ऑफ स्टूडेंट ओनली फॉर एग्जाम पर्पस एंड पॉइंट वाइज। फर्स्ट पॉइंट इज नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड कहाँ है। ये बे ऑफ बंगाल में है, 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम साउदर्न पॉइंट ऑफ अंडमान निकोबार एंड 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम पोर्ट ब्लेयर कैपिटल। और यहाँ की जनसंख्या 100 से 200 है बस। सेंट्रल आदिवासी लोग रहते हैं, पाषाणिक काल रहते हैं। पाषाणिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि पाषाणिक काल के बाद आग और खेती आ गया था। आग और खेती करना सीख गए थे हमारे लोग, बट उससे पहले ये सब कच्चा मांस खाते थे, शिकार करते थे, पत्ता लपेटते थे, तो यही सब होता था। तो अभी के लोग जो हैं सेंट्रल पीपल वहाँ पे हैं, ये सेम पाषाणिक काल जैसा जी रहे हैं। कच्चा मांस खाते हैं, शिकार करते हैं, पत्ता लपेट के रहते हैं और ऐसे ही जीवन यापन व्यतीत करते हैं। दूसरा है वाई इट इज कॉलिंग बाय नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड, वाई नॉट साउथ सेंट्रल आइलैंड और सेंट्रल आइलैंड। तो सेंट्रल एक ऐसा द्वीप समूह है जहाँ पे सिर्फ 2 आइलैंड है, एक नॉर्थ और है एक साउथ है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। तो साउथ में कोई नहीं रहता, वो वीरान पड़ा हुआ है, इसीलिए वो कभी चर्चा में नहीं आया और उसका जिक्र भी नहीं होता है। बट नॉर्थ में 100-200 सेंट्रल पीपल रहते हैं। हम सब नॉर्थ की चर्चा करते हैं बस। अब दूसरी चीज है कि ये चर्चा में क्यों है, हम इसके बारे में डिस्कस क्यों करते हैं। क्योंकि एक अमेरिका का टूरिस्ट आया था, नाम है उसका मिखालो विक्टर इज पोर्टिफोलिक। रिच देयर कैसे पहुंचा, सोडा कैन और कुछ फूड आइटम लेकर के। क्यों पहुंचा, फिल्म की शूटिंग करने के लिए। जैसे ही इंडियन गवर्नमेंट को पता चला, पुलिस वगैरह गई और उसको तुरंत अरेस्ट करके लेके आ गया। जब वहाँ पे बैन है भाई, तो क्यों गया, बस वही था, रील बनाने के लिए, फोटो करने के लिए और वहाँ के लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए कि भाई क्यों। जैसे हम आपको बता रहे हैं वैसे किसी इंटरेस्ट जगह चला गया ना, वो जहाज लेकर के। वहाँ कितना दूर है, 50 किलोमीटर तो है, और 7 किलोमीटर अवे फ्रॉम अंडमान का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ से जा सकता है कोई भी भटकते हुए। 7 किलोमीटर तो ऐसे वॉकिंग करने चले जाते हैं। ये भी पागल आदमी चला गया। इससे पहले भी एक गया था 2018 में, अमेरिका का एक क्रिश्चियन धर्म प्रचारक था, जलान अलान चाओ नाम था, 27 वर्ष का था और वहाँ पहुँचा चुपके से। बहुत कोशिश किया अपना धर्म प्रचार करने के लिए इशारों में, बट नहीं हो पाया, बात करने समझाने का, लेकिन वो कर ही नहीं पाया। सेंट्रल लोग देखा भाई, ये ना पता चल जाता है, जानवर को भी पता चल जाता है इशारा और फीलिंग, इमोशन, भावना। सेंट्रली को भी पता चल गया भाई, उसने तीर उठाया, मार दिया। 2 दिन तक लाश फेंका रहा समुद्र के किनारे, कोई आया नहीं लेने के लिए। सैटेलाइट और ड्रोन से देखा गया, लेकिन कोई गया नहीं भाई। पूर्ण बैन था, गया क्यों वहाँ पे बंदा, इसीलिए कोई लाश लाने गया नहीं। बाद में पता चला कि भाई सेंट्रल लोगों ने इज्जत से उसको उठाया और दफना दिया। इससे 2 चीज़ पता चलती है, या तो सेंट्रलीज को पता है कि अंतिम संस्कार होना है बंदे का, या फिर महामारी फैलने का डर उसको पता है, इसीलिए उसका अंतिम संस्कार करता है। इससे पहले भी 2 नाविक 2006 में कहा जा रहा है कि दोनों नाविक का आंख लग गया और गलती से सेंट्रल आइलैंड पे चला गया। बस इतना पहुंचना था कि भाई उसको तीर धनुष उठाया, मार दिया। कई दिनों तक लाश सड़ता रहा नाव पे। हम सब तो ऑब्जर्व कर रहे थे, मतलब इंडिया वाले ऑब्जर्व कर रहे थे ड्रोन और सैटेलाइट से। ऐसे करते रहते हैं, उनको उनके ऊपर नजर है, धरोहर रखा है तो उसके ऊपर नजर है। तो लाश में सड़ता रहा और कोई लाने नहीं गया, बस खत्म। ये सब जो भी मैं आपको बताया, ये इलीगल कनेक्शन था सेंट्रली पीपल। बट क्या भारत लीगल कनेक्शन नहीं बनाया? यदि ये अभिन्न अंग है और हम मून, मार्स, सन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो क्या वहां नहीं जा सकते? ऐसा नहीं है। ड्रोन एंड सैटेलाइट से इन पे पॉजिटिव नजर बिना छेड़छाड़ का बना रहा है इंडिया। यहाँ 1991 में कुछ भारतीय अधिकारी गिफ्ट लेके पहुंचे। गिफ्ट क्या था बताऊं? केला और नारियल। बात कैसे किया पता है? आंखों से, स्माइल से, इशारों से। ड्रेस क्या था? बिल्कुल उनके जैसा, पत्ता पहने, केला का पत्ता पहने, लिपटे, कटहल वगैरह जो भी है उसका पत्ता लेकर लिपट के गया था। फेस भी सेम, जो वहाँ के लोकल पीपल थे, अंडमान के जो नज़दीकी आइलैंड के थे, उनको चूज किया गया, उनको ट्रेनिंग किया गया और सेम उसके फेस वाले बंदे को वहाँ ले गए। उसके कबीले के हेड को इशारों में समझाया गया, भाई हम आपके हितैषी हैं, हम यहाँ। लेकिन कोई बात समझे तब ना, बट इतना तो समझा कि हाँ भाई ये हमारा हितैषी है।
ये हमारा वेल विशर है और ये हमारा नुकसान नहीं करेगा। इसलिए कबीले के जो सरदार थे, जो हेड था, उन्होंने इशारा किया और ये गिफ्ट ले लिया। ऐसा चलता रहा। कुछ अधिकारी जाते थे, कबीले वाले को हाथ मिलाया, हाथ तो दूर, सॉरी हाथ नहीं मिलाता था, इशारा करता था, ये करता था। अब हाथ मिलाता तो नहीं, इतना तो मैं मिला नहीं था, तो इशारा करता था, गिफ्ट देता था और चला आता। हर 2 महीने में, हर 3 महीने में बंदे जाते थे, गिफ्ट देते थे और आ जाते थे। ऐसा 5 साल तक चलता रहा। लास्ट बार जब बंदा गया अधिकारी एक लीगल कनेक्शन के लिए 1996 में गया, तो वो उसके बाद लास्ट कर दिया। भाई उसका कोई फायदा ही नहीं है, बंदा कोई इमोशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बंदा आता है, गिफ्ट लेता है और चला जाता है। लेकिन इन 5 साल में सबसे मेन चीज़ों का जो पता चला कि क्यों पूरी दुनिया परेशान है पॉपुलेशन विस्फोट से, पूरी दुनिया में इतना जनसंख्या बढ़ रहा है कि भाई जनसंख्या कम करो, धरती नहीं है, यहाँ की जनसंख्या क्यों इतना कम है। तो इसका जो अधिकारी लोग हैं उनके अनुसार एक बुक भी है, मैं बुक पढ़ा था, नाम नहीं याद आ रहा है, वो बुक के अनुसार कि इनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यूनिटी पावर है बहुत कम है। इनको हल्का सर्दी बुखार भी आ गया ना तो ये उससे लड़ नहीं सकते और ये ख़त्म हो जाता है। तो इसके कारण इसका जनसंख्या कम है और यही डर के कारण ये बाहरी पीपल से कोई कनेक्शन नहीं करते और अपने में ही जूझे रहते हैं। इनका अभी तक किसी बाहरी पीपल से कोई कनेक्शन नहीं हुआ। यदि कोई पक्षी या पेड़ पौधे देखता है, या पक्षी क्या जो ड्रोन हो गया या हवाई जहाज हेलीकॉप्टर दिखता है, तो उसको तीर धनुष से लेकर के मारना शुरू करता है कि ये बहुत बड़ा पक्षी है और ये हमको नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। तो ये इनकी मानसिकता है। ऐसे लोग यहाँ पे रहते हैं, तो इनको एक धरोहर के रूप में भारत सरकार रखता है। अब जो इनसे कोई अपेक्षा नहीं रखता है। फिर भी बहुत सारे बंदे हैं जो तार्किक तौर पे ये बोलते हैं कि ठीक है, आप उसके एरिया में नहीं पहुंच पा रहे हो, तो इनके चारों तरफ, जो समुद्र के चारों तरफ मात्र 7 किलोमीटर है ना, 7 किलोमीटर के चारों तरफ नाव वगैरह या फिर कुछ खाने का आइटम या जो भी इसको ज़रूरी है। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि हम जो गरीब भारत के लोग हैं उनको अंत्योदय योजना में हम भेजते हैं, कुछ खाने का आइटम भेजते हैं, ये भेजते हैं। इनको भी तो केला ये वो सब चीज़ भेजो, इनको भी बाहर निकलने का मौका दो। लोभ, खाने के लोभ से बाहर निकलेंगे और फिर ये अंदर चले जाएंगे। तो ये सब कनेक्शन के लिए नहीं, इनको कोई टच ही नहीं करना, कोई बात ही नहीं करना, बिल्कुल इनको सेपरेट रहने दो, जैसे रह रहे हैं वैसे रहने दो। ये बोल करके भारत सरकार ने एक नियम, एक आदेश पारित किया है, तो उनको कोई टच नहीं करना, कोई कनेक्शन नहीं, नो कनेक्शन वाला सिद्धांत रखा। लेकिन आप सबका क्या राय है, आप सब भी बताओ। मेरा तो ये कहना है, ये चीज़ें जो ये तैयार किया गया, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, एग्जाम पर्पस तैयारी किया हूँ। सारे बंदे जो अंकित अवस्थी सर हैं, एक एग्जाम नारी है, एक खान सर हैं, या फिर नेट पे AI चेक है, ये सब चीज़ तो लेकर के जो करेक्ट है, जो एक स्टूडेंट को जानकारी चाहिए एग्जाम पर्पस के लिए, वो पॉइंट है यहाँ पे। और बिल्कुल सही, आप विश्वास कर सकते हो, आप करो। तो आपका क्या विचार है, आप कमेंट करो।